देखो भाई, आज अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8। और इससे पहले वाली कक्षा में जो क्रिया के आधार पर जो वाक्य हैं वो है 3 टाइप के, कर्तृवाच्य, प्रधान, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये होते हैं जिनमें कर्ता, क्रम और भाव प्रधान होते हैं। ये है अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ अलग अलग अर्थ है। तो देखो ये है, ये 8 टाइप है ना। इसका आप एक ट्रिक मान लो ये कि विषम विषम, 2 बार विषम है आपको, है ना। विषम कह दो या विषम कह दो, विषम विषम आई प्रश्नी, विषम विषम आई प्रश्नी। तो देखो वी से आपको क्या याद रखना है? विधान, विधान। स से आपको संदेह, फिर वी से आपको क्या? विस्मय, फिर क्या है? संदेह, संदेह। तो 4 हो गई है, 1 2 3 4, 4 ये बचे। आई से आज्ञा, आज्ञा, ई से इच्छा, प्रश्न से प्रश्न और नी से निषेध। ये आपके 8 हो गए। यानी कि विधानात्मक, संदेहार्थक, विधानार्थक कह दो या विधानात्मक कह दो, संदेहार्थक, विस्मय विस्मय विस्मयार्थक या विस्मयात्मक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक, निषेधात्मक या निषेधवाचक या निषेधार्थक। तो ये है। अब विधान, विधान तो क्या है कि देखो सिंपल वाक्य जो होता है ना वही विधान है। जैसे कि मैं जयपुर जाता हूँ, मैं जयपुर जाता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल वाक्य हो गया। तो अब इसी में जो चेंज होगा वो होगा निषेध। जैसे मैं जयपुर जाता हूँ, सॉरी, मैं जयपुर जाता हूँ, मैं जयपुर जाता हूँ। यहाँ पे क्या है? क्रिया है ना, क्रिया का विधान हो रहा है। विधान का मतलब क्रिया विधिवत हो रही है। ऐसा समझ लो कि क्रिया विधिवत हो रही है कि मेरी जानी रूपी क्रिया है और वो हो रही है। अब निषेध आ जाएगा ना, निषेध, निषेध का मतलब है रुकावट। निषेध का मतलब क्या है? रुकावट, मना, नहीं, ये सब क्या है? निषेध है। तो मैं जयपुर जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कार्य नहीं हो, मैं जयपुर जाता हूँ यहाँ पे कार्य हो रहा है, लेकिन निषेध में क्या हो जाएगा? मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, मैं जयपुर नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके क्या जुड़ जाएगा? नहीं। यानी कि ये क्रिया को क्या कर देगा? रोक देगा। या तो रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा। जैसे कि अब देखो विधान के तो वाक्य क्या दो में है ना। विधान तो आप खुद भी बना सकते हो, राम खाना खाता है, मैं जयपुर जाता हूँ, फुटबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, कुछ भी। तो ये सब विधान, यानी कि कार्य हो रहा हो, क्रिया काम कर रही हो, है ना। कार्य का विधान हो, क्रिया का काम हो। और निषेध में जैसे कि बाहर मत खेलो, बाहर मत जाओ, सड़क पर मत खेलो। और जैसे मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, ये भी निषेध हो गया, है ना। धूम्रपान वर्जित है, बाहर मत खेलो, ये भी तो आप रुकावट, खेलने रूपी क्रिया में आप रुकावट पैदा करें तो निषेध हो रहा है। और बाहर मत खेलो, है ना। धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान मत करो, ठीक है। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, झूठ मत बोलो, ये सब क्या निषेध में आ गया, यानी कि नेगेटिव चीज़ आएगी इसके अंदर, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में निषेध और ये दोनों हो गए, एक साथ पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा कि प्रश्न बनेगा ना। जैसे कि मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है, ये आपका प्रश्न बन चुका। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, ये बात खासकर आप ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। ये अशुद्धियों में भी आ जाता है, कहाँ लग तो रहा है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ से हुआ? तो वाक्य में अशुद्धि हो गई है ना। ये प्रश्नवाचक क्या है? एक तरह से सर्वनाम कह सकते हो आप, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये इधर से क्या है? ये लग रहा ही नहीं है ना, तो ये अशुद्धि में भी आ जाता है। तो मैं कहाँ जाता हूँ, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। और क्या है आपका? अब प्रश्न वाले आपको कितने बना लो आप, है ना, आपकी इच्छा है। आज्ञा एक लेते हैं, आज्ञा वाला। आज्ञा में क्या होता है? ये जो आज्ञार्थक है ना, आज्ञा, उसका लेते हैं। जैसे कि आज्ञा देना, आज्ञा देना कि दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद करो, है ना। और क्या हो जाएगा? आज्ञा देनी है आपको, आज्ञा, है ना, कि मेरा फ़ोन लाओ, मेरा फ़ोन लाओ, है ना, मेरे कपड़े सिल दो, आज्ञा हो गई। तो आज्ञा का भाव आना चाहिए, आज्ञा का भाव आना चाहिए। आज्ञा आप, है ना। अब इसमें आज्ञा या आदेश, आज्ञा कह दो आप, है ना, या आप आदेश कह दो, आदेश, ठीक है। तो आदेश, आप आदेश किसी और को ही तो दोगे, है ना, या तो किसी और को दोगे या खुद को ही दोगे। खुद को कैसे? कि यार तेरे को ये काम करना है, ये काम तेरे को करना है, तो ये ऑर्डर हो गया आपको, आपने खुद को ऑर्डर दे दिया, ठीक है।
तो आदेश आएगा इसके अंदर, आदेश या आज्ञा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी में देखो क्या हो सकता है, अब इसमें भी निषेधात्मक कैसे आ सकता है कि जैसे दरवाजा बंद मत करो, आ गया है ना। तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ तो यही तो है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें तो यही है। अब देखो इसके अंदर आदेश भी आ रहा है और नकारात्मक भाव भी आ रहा है इसके अंदर, है ना। बाहर मत जाओ, है ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो, है ना। तो ये क्या हो गया, आप उसको मना भी कर रहे हो और आदेश भी दे रहे हो कि झूठ मत बोलना, आदेश हो गया है। अब इसके अंदर देखो, है ना, अगर दोनों ऑप्शन में हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसके अंदर नहीं, जो आपका निषेध हो ना वही करना है। लेकिन आपको दोनों भी कर सकते हो, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों भी कर सकते हो आप ना। क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों का भाव है, यहाँ पर सिर्फ एक का भाव है, लेकिन यहाँ पर दोनों का भाव है। लेकिन अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो, जैसे कि कभी कभी कभार क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जैसे ए ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, प्रश्नवाचक, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है नहीं। बी में आपको दे देगा विधान, तो विधान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तीसरा आपको दे देगा, यहाँ पे दे देगा, क्या दे देगा आपको, निषेध दे दे, निषेध, है ना, निषेध, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या दे देगा आपको, नन ऑफ दीज। आप क्या सोचेंगे यार इसको आदेश जैसा लग रहा है, आदेश है नहीं, खड़ाक, अरे भाई ये भी तो दिख रहा है। और अगर यहाँ पे निषेध की जगह आज्ञा हो, आज्ञा, निषेध नहीं हो ना, मान लो निषेध नहीं है, आज्ञा है, तो अब आप क्या करोगे, अरे यार इसमें तो मेरे को निषेध लग रहा है, लेकिन निषेध तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर नन ऑफ दीज, है ना। लेकिन यहाँ पे भाव अपने को वो भी आ रहा है, भाव अपने को आज्ञा का भी आ रहा है ना, कि दरवाज़ा बंद मत करो, है ना, कि झूठ मत बोलो। अभी अपन कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है, ये आज्ञा दी है कि झूठ मत बोलो, है ना। ये थोड़ी कहा कि निषेधात्मक, तो ठीक है वो आ रहा है ना, इसलिए आप इसमें नन ऑफ दीज वाला आ जाए जब, तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको नहीं करना, क्योंकि ये वाला भाव भी तो आ रहा है, तभी तो उसने कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ, दोनों ऑप्शन में हो ना, तब आप निषेध करो, क्योंकि ज़्यादा बेटर ये है ना, एक नेगेटिव आपको बताइए पूरे को नेगेटिव कर देता है, तो निषेध ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि आदेश तो पहले भी था ना, आदेश तो पहले था, जब इसमें परिवर्तन हुआ तब ये आदेश थोड़ी रहेगा। देखो नहीं को हटा दो आप, तब क्या है, ये विधानार्थक भी है, और विधानार्थक तो है ही, विधानार्थक तो है ही, साथ में दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, आदेश भी हो गया, आज्ञा भी हो गई। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन होने के लिए तो परिवर्तन हुआ होगा ना, अर्थ बदलने के लिए ही, तो इसका अर्थ क्या होगा, निषेध, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन में हो तब तो आपको निषेध ही करना है, लेकिन नहीं हो बाई चांस, है ना, और नहीं होगा, अधिकतर तो नहीं ही होगा, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन वाले देता नहीं है, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो ऐसे ही है। ऐसे ही यहाँ पे नहीं कब आ जाता है कि जैसे कि मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, इसमें भी आपको नेगेटिव तो दिख ही रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव। और अब अपने उसमें भी तो पढ़ते हैं ना इंग्लिश में कि पॉजिटिव नेगेटिव, पहले तो दो गए, फिर उसके बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दो आते हैं। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव ये हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये हो गया, है ना। तो अब एक ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि प्रश्नवाचक निषेधार्थक, प्रश्नवाचक निषेधात्मक, ये भी ऐसे भी तो आ सकता है ना। तो वो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही आ गया, वो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ही आ गया। इसमें भी ऐसे ही आ सकता है कि आज्ञार्थक निषेधात्मक, आज्ञार्थक निषेधात्मक, आज्ञार्थक भी है लेकिन निषेधार्थक है, ऐसे भी। तो यानी कि दोनों का तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर दोनों हो तो दोनों तो फिर बेहतर है ही। लेकिन अगर हो एक हो तो आपको तो मेरे अकॉर्डिंग निषेध वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये निषेध नहीं आता तब भी तो प्रश्नवाचक था, लेकिन नहीं आ गया, इसका मतलब कि प्रभावी तो यही होगा, भाई प्रभावी तो यही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आते नहीं है। लेकिन मैं आपको भविष्य के लिए कि अपने को दोनों ध्यान में रखना चाहिए कि एक नहीं, एक से काम नहीं चलता, दरवाज़ा बंद करो, आज्ञा तक बस। इसमें भी प्रश्नवाचक, इसमें देखो निषेध का भाव भी आ रहा है, और इसके अंदर प्रश्नवाचक भी है, तो दोनों ही हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक निषेधात्मक, ठीक है। तो अपने को तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो ऑप्शन में मिले वो ही टिक कर दो। और ऐसे ज़्यादातर ऐसे ना अपने रीट में तो ऐसे देगा नहीं ज़्यादातर, ये हो गया, है ना। अब ये कौन सा हो गया आपका आज्ञार्थक, ये भी
आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, और 4 हो गए आपके ना, 4 प्रकार के हो गए। एक है संदेह, इच्छार्थक को भी ले लेते हैं साथ में, इसी को साथ ले देते हैं। इच्छार्थक, इच्छार्थक क्या है? इच्छा में देखो आपका क्या जाएगा, आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद। शाप, शाप है ना, श्राप नहीं होता, श्राप नहीं होता, ध्यान में रखना, श्राप होता ही नहीं है, जैसे श्राप मत कर देना। शाप ये तो अशुद्ध है, शाप शुद्ध है। गाली, दुआ, बद्दुआ है ना, और बधाई वगैरह आप जो भी देना चाहते हो वो इच्छा, इच्छा के ऊपर है। तो ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, दुआ, बद्दुआ है ना। अब जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, तो वो भी क्या है, यही तो है, यही तो है वो, है ना। ठीक है, एक इसी का ही उल्टा लेते हैं, पर उल्टा तो क्या, लेकिन इसी से संबंध, जैसे विस्मय, विस्मय है, इसमें क्या आता है, आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य इसमें केंद्र में है ना, लेकिन आश्चर्य के अलावा और भी भाव आ सकते हैं, जैसे छी, अभी जैसे छी है, इसमें आश्चर्य का तो नहीं है, लेकिन ये आ रहा है, ये साइन आ रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये, है ना, विस्मय बोधक चिन्ह, या जो अपने जो आता है ना संबोधन कारक, संबोधन कारक है ओ अरे, जिसमें ऐसा ही तो चिन्ह आता है, तो ये वाला है वो, और विराम चिन्ह में भी आता है ये, तो ये लगेंगे भाई, है ना, वाह, अरे, है ना, वाह, अरे, छी, ऐसे बहुत सारे हैं, दिख, दिख भी आता है एक, है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, तो आपको ये तो ध्यान में रखनी चाहिए। अरे वाह, अब ये अरे वाह साथ में भी आ सकता है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ठीक है, क्या बात, क्या बात से आप ये मत समझ लेना कि आपको प्रश्नवाचक है वो ना, वाह क्या बात है, तो उसमें क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, इसमें है ना, इसमें वाह क्या बात है, तो उसको प्रभावी कर देगा इसमें, और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक है। तो आश्चर्य वाला भी हो गया, और अब ले लेते हैं अपन संदेह, ले लेते हैं संदेह। इसके अंदर जो इच्छार्थक वाक्य हैं वो ऐसे आएंगे जैसे कि आपका जीवन मंगलमय हो, है ना, तुम जल्दी से नौकरी लगो, जल्दी से शादी हो, है ना, भगवान करे तुम्हारे डेट में सिलेक्शन हो, भगवान करे ये हो वो हो, ये सब आ जाएंगे इसमें। गाली वाले भी आ सकते हैं, जैसे तुम्हें कीड़े पड़े, है ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा दिन खराब हो, ये सब आ जाएंगे इसमें। शाप में तो आप समझते ही हो, शाप गाली एक जैसे ही है, शाप दे सकते हो आप, है ना। और संदेह ले लेते हैं आप, संदेह, संदेह में क्या हो जाएगा आपका, देखो संशय, संशय या आप शंका, शंका कह दो सीधा, शंका या संभावना भी आप कह सकते हो, संभावना, संभावना भी इसी से ही संबंधित हो जाएगा ना, जिसमें शंका हो संभावना हो, वैसे ज़्यादा फर्क होता नहीं है ना संभावना में और शंका में, लेकिन जैसे कि अभी आप कह दो कि यार इस पेड़ के पीछे कोई है, इसके पेड़ के पीछे कोई लग रहा है, तो आपको क्या हो गई, शंका हो गई। संभावना ये कि इस पेड़ के पीछे पापा है, इस पेड़ के पीछे पापा हो सकते, तो आपको संभावना लग रही है वो, है ना, तो ये होता है। तो ऐसे आ जाएंगे जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, है ना, कल वर्षा हो सकती है, ऐसे वाक्य आएंगे इसके अंदर संदेह में। और शर्त, शर्त वाला एक संकेत, संकेत वाला आ जाएगा, संकेत, तो संकेत में कैसे आ जाएगा आपका, इसमें आ जाती है शर्त, आ जाती है शर्त, है ना, और शर्त के अंदर जैसे कि वर्षा होती तो, वर्षा होती तो फसल होती, वर्षा होती तो फसल होती, यदि तुम परिश्रम करते तो क्या हो जाते, सफल हो जाते, ठीक है, तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, और यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यदि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब शर्त देखो अपन ने काल में पढ़ी थी, काल में कि शर्त है ना भूत में आती है एक तो, और एक भविष्य में आती है ना। अब ये कौन से थे, हेतु हेतु मत और हेतु हेतु भविष्य, इन दोनों में शर्त आती है, दोनों प्रकार के वाक्य इसी में ही आएंगे, है ना, संकेतार्थक वाक्य में। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाक्य कहाँ आते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं आपके एक जो वो आता है ना मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य उसके अंदर आते हैं, जैसे कि विशेषण, विशेषण उपवाक्य, विशेषण मिश्र उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य आप कह दो, उसके अंदर आते हैं ये, और हाँ उसके अंदर आते हैं। और एक संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा नहीं, क्रिया वाला, क्रिया क्रिया उपवाक्य, है ना, क्रिया उपवाक्य उसके अंदर भी आते हैं, जैसे कि यदि तुम परिश्रम करते तो पास होते, यदि तुम परिश्रम करते तो, अब इसके अंदर क्या है, क्रिया वाला है, और एक है कि जितना तुम गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य के जो उदाहरण है वो इसके अंदर आएंगे। शर्त है ना, शर्त, शर्त वाले आ जाएंगे, जिसमें आपको शर्त दिखे। शर्त का मतलब है कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो, जब एक काम होगा जब फिर दूसरा काम होगा, जब एक काम होगा तब दूसरा काम होगा, तो ये शर्त है भाई, एक शर्त होगी ना तभी तो दूसरा इसका आधार होना चाहिए वो, है ना। तो ये क्या है, शर्त वाले वाक्य इसके अंदर आ जाएंगे।
एक अपने इसमें सर्वनाम है ना, सर्वनाम के अंदर भी इस टाइप के आते हैं, जैसे कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक उसमें क्या होता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि बाद वाले वाक्य का पहले वाले से संबंध है ना, गुड़ नहीं डालोगे तो मीठा कैसे होगा, तो इस वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध है, ठीक है। तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ऐसे वाक्य उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन तो भी क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझ में तो सबको आता ही है, लेकिन मेन तो के कभी कभी टकरा भी जाते हैं ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना है ना। सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से दोनों ही रहेगा। अब इसके अंदर है कि नेगेटिव भी हो और प्रश्नवाचक भी है, तो सबसे बेस्ट जो आंसर रहेगा वो तो रहेगा आपका दोनों, है ना, कि प्रश्नवाचक निषेधार्थक ऐसे कुछ आ जाए, प्रश्नवाचक निषेधार्थक, तो दोनों ही उसके अंदर है ना। और अलग अलग दे दे फिर कहते और भी दोनों, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं आएगा ना तो दोनों तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में, पहली बात तो ये है, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऐसे कंट्राडिक्शन वाले आते नहीं है, कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन आते नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलेक्ट होता है। और रही बात अगर फिर भी आ जाए तो जो आपको भाव बढ़िया दिखे, जो आपको भाव बढ़िया दिखे वो आपको उसमें करना है। जैसे अब मैं इसमें कह दूँ कि दरवाज़ा बंद करो आदेश है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर दरवाज़ा बंद मत करो, दरवाज़ा बंद मत करो, तो ये क्या हो जाएगा कि आदेश था पहले तो, फिर उसमें क्या पड़ गई, रुकावट पड़ गई, तो वो क्या हो गया आपका निषेधार्थक में चला गया, निषेध में चला गया, निषेध में। तो इसका मतलब ये हुआ कि निषेध इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो ये जो प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक में मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि प्रश्नवाचक के अपन दो पार्ट कर सकते हैं, है ना। एक तो प्रश्नवाचक, जैसे कि इंग्लिश में जो होता है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो प्रश्नवाचक का विधान, है ना, प्रश्नवाचक में दो पार्ट कर दिए, तो निधान और एक निषेध, यानी कि एक बिना नेगेटिव वाला, जैसे कि मैं कहाँ जाता हूँ, और एक दूसरा है कि मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, है ना, ऐसा आ जाए। तो अब इसके अंदर तो ये वाला विधान वाला ही होगा, भाई विधान वाला ही होगा, और दोनों ऑप्शन में हो तो आप विधान थोड़ी करके आओगे, इसके अंदर नहीं करके आओगे ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा ही, ठीक है ना। और प्रश्नवाचक को प्राथमिकता देनी है इसमें तो आपको प्रश्नवाचक में ही प्राथमिकता देनी है। और लेकिन अगर फिर इसके अंदर देखो कि इसके अंदर दोनों आ जाए, है ना, तब भी आप प्रश्नवाचक ही करोगे। निषेध का भाव भी आ रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले यही दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है ये, तो है ना, तो ये हो जाएगा। और अगर दोनों दे देते तो दोनों तो फिर कर ही सकते हैं, है ना, दोनों तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वैसे आएगा नहीं, दोनों का एक ही आता है, या तो आपको निषेधार्थक देगा ना तो प्रश्नवाचक नहीं देगा, कन्फर्म बात है ये तो, और प्रश्नवाचक दे देगा तो ये इसका देने का तो सवाल ही नहीं है फिर, है ना, तो ऐसे हो जाएगा ये। और बस यही थी इसके अंदर खास बात। और दूसरा जो वो था आज्ञा वाला, जैसे कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, तो ये क्या है, एक विधान वाला है, क्या है, एक विधान नहीं है, क्योंकि करना आ रहा है ना, बंद करो, तो क्रिया हो रही है यहाँ पे, तो आज्ञा, इसके अंदर आज्ञा का भाव आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे नहीं लगेगा तो उसको रोकने का भाव आ जाएगा कि दरवाज़ा बंद मत करो, है ना, आप उसको बंद करने से रोक रहे हो, तो यहाँ पे तो आपको निषेधार्थक ही करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे निषेधार्थक ही करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी मुख्य बात थी कि कहाँ तो आप भाई आदेश तो इसमें भी आ रहा है, भाव तो है ना कि दरवाज़ा बंद मत करो, लेकिन क्या है कि उसके अंदर नेगेटिव भाव ज़्यादा रहा है ना, आदेश की बजाय नेगेटिव भाव ज़्यादा रहा है, आप किसी चीज़ को रोक रहे हो तो निषेधार्थक, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना प्रश्न का भाव ज़्यादा आ रहा है कि मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, तो आप प्रश्न कर रहे हो, है ना, आप उस स्थान के बारे में जानना चाहते हो कि मैं कहाँ नहीं जाता, तो इस प्रश्न का भाव ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो आप प्रश्नवाचक ज़्यादा करोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रोकने का भाव ज़्यादा आ रहा है ना। अब इसमें है कि मैं बस चला सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ कि मैं क्या नहीं चला सकता, मैं क्या चला सकता हूँ, ये हो गया प्रश्नवाचक। फिर इसमें ही नेगेटिव वाला ले लें कि मैं क्या नहीं चला सकता, है ना, या मैं क्या नहीं चलाता हूँ, तो आप है ना प्रश्न ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि नकारात्मक तो है उसके अंदर, है ना, लेकिन आप कुछ पूछना चाह रहे हो उसके अंदर, तो पूछने का भाव ज़्यादा रहा है कि मैं क्या नहीं चलाता, है ना, इसका मतलब क्या बस नहीं चलाते, तो प्रश्न का भाव ज़्यादा है, इसलिए प्रश्नवाचक करना है ना, अगर नेगेटिव भी हो तब भी। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर नेगेटिव आ जाए
आज्ञार्थक में अगर नेगेटिव आ जाए तब आप अपने क्या करेंगे, निषेधार्थक में। जैसे कि एक तो आदेश है कि धूम्रपान करो, और एक है कि धूम्रपान वर्जित है या धूम्रपान मत करो, तो उस क्रिया पर क्या लग गया, रोक लग गया। आदेश तो है आपका अभी भी, लेकिन उस क्रिया पर रोक लग गया, तो आप अब उसको आदेश नहीं दे रहे, है ना। आपका ज़्यादा भाव क्या आ रहा है, उसको रोकने का भाव रहा है कि भैया धूम्रपान मत कर, है ना। आपका आदेश का भाव कम आएगा लेकिन रोकने का भाव ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको जो भाव आ रहा है ना, अर्थ, जो अर्थ ज़्यादा निकल, अर्थ के आधार पर जो अर्थ ज़्यादा निकल रहा है वही आपको करना है उसके अंदर। ठीक है, आगे करेंगे फिर।